Kashmir has become the Medina by the presence of here of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, मोए मुक़द्दस of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अभी कश्मीर में काफी ऐसे मुस्लिम हैं जो कि ये बोलते हैं कि ये सईद अब्दुल मदनी, इन्होंने इसको मदीना दिन ईसाई को दिल्ली में कैद करवाया और मोए मुक़द्दस को अजमेर शरीफ राजस्थान शरीफ ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी साइड से पाकिस्तान भी इस बात को बढ़ावा दे रहा है। जो दरगाह हजरत बल है, ये पहले एक आम इमारत हुआ करती थी जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला, उस टाइम पे जेल में बंद थे। 27 दिसंबर 1963 कश्मीर में सर्दियां चल रही थी और इन्हीं सर्दियों के बीच श्रीनगर में ऑलमोस्ट पूरे कश्मीर के लोग जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। इनके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट में कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ कश्मीरी पंडित्स भी थे और कश्मीरी सिख्स भी थे। इन सब प्रोटेस्टर्स का सिर्फ एक ही मकसद था, रिटर्न ऑफ होली रिलिक और रिटर्न ऑफ मोए मुक़द्दस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जानने से पहले हम मोए मुक़द्दस के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे इंडिया पहुंचा और फिर कैसे बाद में कश्मीर पहुंचा, और क्या सच में एनसी ने इस इंसिडेंट का सहारा लिया अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और इस मोए मुक़द्दस की चोरी कैसे हुई, किसने की और किसने करवाई, और फिर कैसे इस मोए मुक़द्दस को मिस्टीरियसली वापस लाया गया। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहला सवाल, क्या है ये मोए मुक़द्दस और कैसे ये इंडिया पहुंचा और फिर कैसे बाद में कश्मीर। कहा जाता है ये मोए मुक़द्दस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल है जो कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कश्मीर में काफी ऐसे मुस्लिम है जो कि ये बोलते हैं कि ये सब झूठ है, मुझे उनके साथ कुछ नहीं। क्या ये सही में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल है या नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना और कुछ नहीं। बाकी जिसको जो बिलीव है मुझे उसके साथ कुछ नहीं। अब इस मोए मुक़द्दस की हिस्ट्री सुनो कि कैसे इंडिया पहुंचा और फिर बाद में कैसे कश्मीर। इस मोए मुक़द्दस को इंडिया लाने वाला सबसे पहला शख्स था सईद अब्दुल मदनी। इन्होंने इसको मदीने से लाया था। इन्होंने मदीने से इस मोए मुक़द्दस के साथ साथ दो चीजें और भी लाई थी। दूसरी चीज थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पगड़ी और तीसरी चीज थी हजरत अली के घोड़े की जीन। इनकी डेथ के बाद मोए मुक़द्दस की जिम्मेदारी इनके बेटे ने ली जिसका नाम था सईद हमीद मदनी। ये वो टाइम चल रहा था जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सईद हमीद मदनी को लगा कि वो इस मोए मुक़द्दस की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इस मोए मुक़द्दस को ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई को दिया। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सईद हमीद मदनी ने नूरुद्दीन ईसाई को ये मोए मुक़द्दस बेच दिया था, जो कि उस टाइम पे कश्मीर के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। फिर नूरुद्दीन ईसाई इस मोए मुक़द्दस को लेकर लाहौर आए, लेकिन पता नहीं कैसे उस वक्त के मुगल बादशाह औरंगजेब को इसके बारे में पता लग गया, तो उन्होंने नूरुद्दीन ईसाई को दिल्ली में कैद करवाया और मोए मुक़द्दस को अजमेर शरीफ राजस्थान शिफ्ट करवाया। यहाँ पे एक कहानी है, औरंगजेब ने ऐसे ही नहीं मोए मुक़द्दस को अजमेर शिफ्ट करवाया, बल्कि उन्होंने इसके बहुत सारे टेस्ट किए कि क्या सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल है। पहला टेस्ट उन्होंने किया, उन्होंने इस मोए मुक़द्दस को आग में डाल दिया मगर ये नहीं जला। He threw it in the flame, the story goes, but it would not burn. फिर उन्होंने इसको सूरज के सामने रखा तो उन्होंने देखा इस मोए मुक़द्दस की कोई शेडो नहीं बनी। He held it up to the sunlight and discovered it did not cast a shadow. तीसरा टेस्ट उन्होंने किया, उन्होंने इसको शहद में डाला, फिर उन्होंने ये देखा कि कोई भी मधुमक्खी इसके आसपास नहीं आई। He doused it in honey and found that flies would come nowhere near it. ये सब टेस्ट करने के बाद औरंगजेब ने कहा कि ये सच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल है। फिर उन्होंने इस मोए मुक़द्दस को अजमेर शरीफ राजस्थान शिफ्ट किया। फिर कहा जाता है जैसे ही मोए मुक़द्दस अजमेर शरीफ शिफ्ट हुआ, इसके करीब 10 दिन बाद औरंगजेब ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 खलीफाज भी थे। इस ख्वाब में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरंगजेब को हुक्म किया, आप इस मोए मुक़द्दस को कश्मीर शिफ्ट करवा दो। फिर औरंगजेब के कहने पर इस मोए मुक़द्दस को एक वुडन बॉक्स में रखा गया और फिर कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। मुगल रोड से कश्मीर आया। फिर 10 मार्च 1700 ये मोए मुक़द्दस कश्मीर पहुंचा और इसी रात को शब कदर भी थी। कश्मीर में ये मोए मुक़द्दस सबसे पहले हरपुरा शिपियन में पहुंचा। वहां के लोगों ने इसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया और इसी टाइम पे ख्वाजा आजम देदमरी ने कहा कश्मीर मदीन बशुद आज मोए नबी, मतलब कश्मीर हैज बिकम द मदीना बाय द प्रेजेंस ऑफ हियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इसी दौरान नूरुद्दीन ईसाई की डेथ हुई जेल में
फिर औरंगजेब ने नूरुद्दीन ईसाई की बॉडी को भी कश्मीर वापस भेज दिया। कश्मीर में इस मोए मुकद्दस को रिसीव किया था नूरुद्दीन ईसाई की बेटी ने, जिसका नाम था इनायत बेगम। फिर उन्होंने इस मोए मुकद्दस को नक्शबंद साहिब दरगाह में रखवा दिया। वहाँ पे काफी लोग आते थे इस मोए मुकद्दस की जियारत करने के लिए। वहाँ पे जमलिंग होती थी और जगह कम थी, इसी की वजह से इस मोए मुकद्दस को बाद में सादिकाबाद शिफ्ट किया गया और एक मस्जिद में रखवा दिया गया। आज का ये जो दरगाह हजरत बल है, ये पहले एक आम इमारत हुआ करती थी जिसका नाम था इशरत महल। 1630 में इसको सादिक खान ने बनवाया था। फिर 1634 में शाहजहां ने कश्मीर का दौरा किया तो उन्होंने इस आम इमारत को एक मस्जिद में तब्दील करवाया। और फिर 1700 में नूरुद्दीन ईसाई की बेटी ने इस मोए मुकद्दस को इसी दरगाह में रखवा दिया और तब से लेकर आज तक इसको दरगाह हजरत बल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 27 दिसंबर 1963 जब इस मोए मुकद्दस की चोरी हुई। इस रात खलील नाम का एक शख्स जो कि दरगाह में ही सोया करता था, वो जब सुबह उठा फिर वजू करने के बाद जब वो नमाज पढ़ने के लिए दरगाह में घुसा तो उनकी नजर सीधे हुजरे खास पर पड़ी जहाँ पे मोए मुकद्दस को रखा जाता था। उसके सारे दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर से वो सेब भी टूटा था जिसमें मोए मुकद्दस था। उसने जब आगे चल के देखा वो वुडन बॉक्स जिसमें मोए मुकद्दस था वो भी गायब था। ये देखकर खलील शौक हो गया और दरवाजे की तरफ बहुत तेजी से भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, तावन प्यो तावन प्यो। कुछ घंटों के अंदर ही ये खबर आग की तरह फैल गई और कुछ ही घंटों के अंदर करीब 50,000 लोग हाथों में काले झंडे लेकर दरगाह के सामने जमा हो गए और बहुत सारी जगहों पे तो वायलेंस भी हुआ पुलिस और लोगों के बीच में। और कुछ ही टाइम बाद ये मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर में कोई अच्छा लीडर ही नहीं था। लेट शेख अब्दुल्ला उस टाइम पे जेल में बंद थे। उनकी जगह पर बख्शी गुलाम मोहम्मद को सीएम बनाया गया था मगर कामराज प्लान के तहत उनको भी हटाया गया। फिर उनकी जगह पर ख्वाजा शमसुद्दीन को कश्मीर का सीएम बनाया गया। यहाँ पे एक बात जानो कि इस टाइम पे इंडिया में हालत बहुत खराब थी क्योंकि हम रिसेंटली चाइना से वार हार चुके थे जिसकी वजह से नेहरू जी को स्ट्रोक भी आया था। इंडो चाइना वार 1962 में क्या हुआ था, क्या सच में हम वो वार हारे या नहीं, ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इसी दौरान दूसरी साइड से पाकिस्तान भी इस बात को बढ़ावा दे रहा था ताकि कश्मीर में अनरेस्ट हो और वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़े। ये बात जैसे ही बढ़ी कश्मीर के साथ बाकी मुस्लिम स्टेट्स में भी दंगे शुरू हुए और पाकिस्तान में भी जुलूस निकाले गए। और फिर इसके बाद नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना और उससे कहा कि आप कश्मीर जाओ और हजरत बल इशू को सॉल्व करो। फिर शास्त्री जी ने एक इंटेलिजेंस टीम बनाई। ये टीम 31 दिसंबर को कश्मीर पहुंचती है और इस टीम को लीड किया जा रहा था भोलानाथ मलिक के द्वारा। यह जब दरगाह हजरत बल में पहुंचे तो इन्होंने वहां देखा कि जिस अलमारी में मोए मुकद्दस को रखा जाता था उसके दरवाजे तो चांदी के थे। इससे इन्होंने कहा कि ये चोरी सिर्फ इसलिए की गई है ताकि कश्मीर में अनरेस्ट हो। और ये सच भी था क्योंकि अगर पैसों के लिए कोई चोरी करता तो वो चांदी के दरवाजे वहां न छोड़ता। और फिर कुछ ही दिनों बाद मिस्टीरियसली ये मोए मुकद्दस वापस आया। कैसे आया, कहां से आया, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब ये मोए मुकद्दस वापस आया तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि ये नकली है। फिर 4 जनवरी 1964 सदर रियासत करण सिंह ने एक पूजा रखी हिंदू टेंपल में ताकि कम्युनल टेंशन को कम किया जा सके। फिर उस वक्त के एक बुजुर्ग जिसका नाम था सईद मीराक शाह खसानी, उन्होंने इस मोए मुकद्दस की आइडेंटिफिकेशन की। मीराक शाह ने कहा कि मैंने मोए मुकद्दस को बहुत बार देखा है, मेरे लिए इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं। मोए मुकद्दस देखते ही उनके मुंह से निकला हक, मतलब सच। वहाँ पे टोटल 14 लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये असली मोए मुकद्दस है। हालांकि इन्होंने कोई टेस्ट नहीं किए जैसे कि औरंगजेब ने किए थे। और फिर अगले ही दिन मोए मुकद्दस की दीदार सेरेमनी रखी जाती है जिसमें करीब 60,000 लोग आए। और फिर इसके बाद लोग शांत होते हैं कश्मीर में। जब यहाँ पे शांति हुई तो नेहरू जी ने शास्त्री जी और भोलानाथ मलिक जी को बताया, यू सेव्ड कश्मीर, तुम लोगों ने कश्मीर बचाया, तुम लोगों ने कश्मीर को इंडिया से अलग होने से बचाया। फिर 17 जनवरी 1964 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिनके नाम थे अब्दुल रहीम बांडे, अब्दुल रशीद एंड कादिर भट्ट। और ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। अभी के टाइम पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सारा एनसी ने करवाया क्योंकि उनको कश्मीर में अपने पार्टी की पॉपुलैरिटी गेन करनी थी। मगर इसके पीछे कौन था ये कंफर्म नहीं है क्योंकि सब अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? अभी का जो मोए मुकद्दस है क्या वो असली है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।